Hello students, very good morning and welcome to the class. Today we are discussing about the poem Dad and the Cat and the Tree. इन तीनों के बारे में ये poem है. Very small poem. So here we start. Have you ever seen cat climbing a tree? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. The poor thing can't come down without help. How would you help it? Surely not like Dad in the poem. Is Dad a good climber? What were his plans? And read the poem to find out. तो इस पोएम में क्या है, एक कैट जो है वो एक ट्री के ऊपर फंस जाती है. अब उसे आप कैसे हेल्प करोगे? तो यहाँ पर एक जो जिसने ये जो लड़का है उसके जो डैड हैं वो उसे बचाने के लिए कोशिश करते हैं. और वो कोशिश क्या है, मतलब उसको हेल्प करने का प्लान क्या है, दैट वी विल सी इन दिस पोएम. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा. This morning a cat got stuck into a tree. Dad said, right, just leave it to me. अब यहाँ पर एक सुबह की बात है, जो अब एक कैट है वो पेड़ों में के बीच में फंस जाती है. पेड़ की जो ब्रांचेस होती है, यू कैन सी इन द पिक्चर कि ब्रांचेस के बीच में वो कैसे फंस गई है. तब डैड क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, मुझ पे छोड़ दो, वो खुद ठीक कर लेंगे, मतलब आई विल डू इट. ओके. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल. मॉम सेड, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो ट्री है उसका थोड़ा शेप भी बताया गया है. द ट्री वॉज वॉबली एंड द ट्री वॉज टॉल, मतलब वो लंबा भी उतना ही है, मतलब वो ऊंचा हाइट पर है ट्री. तो वहां पर जब डैड जो है वो सीढ़ियों से चढ़ेंगे या कोई भी कोशिश कर रहे हैं वो उसे उस कैट को बचाने की, तो उसकी मम्मा जो है वो बताती है, उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि गिर मत जाना. फॉल, स्कॉफ्ड डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी. तब उसके डैड क्या रिप्लाई करते हैं, अरे गिर जाऊं और मैं, अरे पेड़ों पर चढ़ना मतलब क्लाइंबिंग करना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है. यू वेट एंड सी, तो खड़ी रहो और मुझे सिर्फ देखो. He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. अब वो एक जो लैडर है वो वहां से उठा के लाते हैं जो हमारे गार्डन की शेड में पड़ी हुई है. It slipped. He landed in the flower bed. क्या होता है, वो जो लैडर है वो जब वो वहां पर सेट करके रखते हैं तो वो लैडर का क्या होता है, वहां से वो लैडर स्लीप हो जाती है और डैड उसके ऊपर से सीढ़ियों के साथ जो बाजू में उसके गार्डन में जो एक फ्लावर बेड लगी है वहां पर गिर जाते हैं. Never mind, said the dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and shirt. अब गिर जाने की वजह से क्या होता है, उनके पूरे कपड़े और सारी चीजें गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, क्योंकि फ्लावर बेड और गार्डन में क्या होता है, धूल और मिट्टी लगी है. तो उसके डैड क्या रिप्लाई करते हैं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, और फिर अपने फेस से और अपने कपड़ों पर से सारा जो डर्ट है वो साफ करते हैं. वेल, ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे. मॉम सेड, डोंट फॉल अगेन. ओके. अब उन्होंने दूसरा प्लान बनाया जिसको वो बोलते हैं प्लान बी. कोई बात नहीं, हम प्लान बी को ट्राई करते हैं. और फिर से उसकी मम्मा क्या कहती है कि देखो इस बार फिर से ध्यान रखना, गिर मत जाना. Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch and it broke. अब क्या होता है, प्लान बी में उन्होंने क्या किया, उनका आइडिया ये था. तब उसकी मम्मा ने जब बताया तो उनके फादर ने क्या बताया, प्लान बी के बारे में बताया. अब प्लान बी में फिर से उसकी मामा उसको बोलती है कि गिर मत जाना. तो क्या बोलते हैं, अरे मैं अब गिर जाऊं, ये कोई फनी जोक है क्या. चलो अब वो क्या करने वाले हैं प्लान बी में, तो प्लान बी में ही swung himself up on a branch. और क्या होता है, फिर वो जो ब्रांच है वो टूट जाती है. swung यानी कि वो ब्रांच को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्वैंग करके. तो यहाँ पर क्या होता है, वो ब्रांच है वो टूट जाती है. डैड लैंडेड voila back on the deck. मॉम सेड, स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. अब क्या होता है, गिरने की वजह से उसकी मामा जो है वो थोड़ी सी और गुस्से हो जाती है और बोलती है, स्टॉप इट, रुक जाओ, ये सब बंद कर दो, यू विल ब्रेक योर नेक. क्या हो सकता है, आपकी नेक भी टूट सकती है. रमेश सेड, डैड, नाउ विल ट्राई प्लान सी.
easy as winking to a climber like me. अब फिर से उसके डैड ने एक और प्लान बनाया है जिसको उन्होंने बताया प्लान सी. easy as winking to a climber like me, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए बहुत ही easy हो जाएगा. Then he climbed up high on the garden wall. Guess what? He didn't fall. अब क्या किया उन्होंने, गार्डन की जो वॉल है उसके ऊपर से उन्होंने चढ़ना शुरू किया. और आप सोचो, गैस करोगे क्या हुआ होगा? गिर गए होंगे? नहीं, he didn't fall, वो नहीं गिरे. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk, right on the cat. अब वहां से उन्होंने क्या किया, दीवार के ऊपर से उन्होंने लैंड करके फ्लैट किया. He crook off the tree trunk, right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground. Please ask Punch to be safe and sound. जैसे ही उन्होंने उसके जो डैड है उन्होंने जैसे ही वॉल के ऊपर से लैंड किया फ्लैट, तो क्या हुआ, वो जो कैट थी उसने येल यानी जोरों से चिल्लाते हुए वो वहां से कूदी और बहुत ही सेफली उसने वो नीचे आ जाती है. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मार्किंग स्मच एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री. तो यहाँ पर एंड में आप देख सकते हो कि अलग अलग प्लान्स बनाकर उसके डैड ने कैसे उस कैट को उस पेड़ के ऊपर से नीचे लाए, और एक या दो बार वो खुद भी इस प्लान में फेल हो गए, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी यहाँ पर. सो थोड़ी सी फनी भी है ये पोयम. सो here we are and end our poem, The Dad and the Cat and the Tree. I hope you will like the funny small poem. So here we are end, and I hope you understand the poem very well.